क्या आपके बैक पेन और नेक पेन रिलीफ में स्ट्रेस एक हिडन फैक्टर है? लेट्स चेक इट आउट. वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पाइन एंड जॉइंट फिजियोकेयर क्लिनिक. Today we are diving into very critical but often overlooked topic that how stress can affect recovery from your back pain and neck pain during physiotherapy treatment. If you are suffering from persistent pain even after lots of physiotherapy treatment and you are not getting proper result, then this video is for you. Stay connected. Thank you. आइए पहले कुछ बेसिक समझते हैं. बैक पेन और नेक पेन एक कॉमन कंडीशन है जो कि कुछ इंजरीज की वजह से, पुअर पोस्चर की वजह से या फिर कुछ क्रोनिक कंडीशन की वजह से होता है. बट क्या आप ये जानते हो कि स्ट्रेस कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिकवरी ऑफ बैक पेन एंड नेक पेन ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी सेशंस? आइए जानते हैं कैसे. जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तब आपकी बॉडी में से कोर्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है जो मसल टेंशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और आपका पेन ज्यादा खराब होता है और आपका पेन ज्यादा वर्जन होता है. रिसर्च शोज दैट जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाती है. कैसे? हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, हमारी टिश्यू की रिपेयर की जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है. और बिकॉज ऑफ दिस जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी का फोकस प्राइमरी फाइट और फ्लाइट फिनोमिना के ऊपर होता है जो कि हमारे स्ट्रेस का एक बाय डिफॉल्ट नेचर है, बाय डिफॉल्ट आउटकम है. और ड्यू टू दिस फाइट और फ्लाइट फिनोमिना हमारी बॉडी का फोकस हीलिंग प्रोसेस से हट के दूसरी जगह पे डाइवर्ट हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस को ये चीज इंपैक्ट करती है. ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हो कि नहीं? कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी साइंस है जो इंडिकेट करती है कि यू आर इन स्ट्रेस. फर्स्ट इज आपका स्वभाव चिड़चिड़िया हो जाना. जी हाँ, आपका रूटीन के अंदर जो भी आपका नेचर होता है वहां से ज्यादा इरिटेट हो जाते हो. कुछ भी छोटी छोटी चीजों पे आपको इरिटेट होने की हैबिट हो गई है तो यू हैव टू थिंक अबाउट स्ट्रेस. सेकंड, योर स्लीप इज डिस्टर्बिंग. आपसे कि नाइट की जो स्लीप होती है वो प्रॉपर तरीके से एक कांस्टेंट स्लीप नहीं है, आपको बार बार उठना पड़ता है, बार बार आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो ये स्ट्रेस होने का एक साइन हो सकता है. थर्ड वन, योर एंजाइटी लेवल इंक्रीज. जब छोटी छोटी बातों पे एंक्सियस हो जाना भी एक स्ट्रेस की निशानी है. नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट पेन आफ्टर ट्रीटमेंट. आप कॉन्स्टेंटली ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी आपका पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है, पेन में रिकवरी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एंगेज है स्ट्रेस को मैनेज करने में रादर देन मैनेजिंग हीलिंग प्रोसेस. कहीं ना कहीं लास्ट वन इज द कॉन्स्टेंट हेडेक. एंड जी हाँ, आपको कॉन्स्टेंटली हेडेक रहता है, आपका फोकस एक जगह पे नहीं लग रहा है और कॉन्स्टेंटली आपको हेडेक या फिर सर में दर्द होता है. ये सब साइन इंडिकेट्स करती है कि आप स्ट्रेस में हो और आपकी बॉडी का जो फोकस है वो हीलिंग मैकेनिज्म से हट के स्ट्रेस को मैनेज करने के ऊपर ज्यादा लग रहा है, इसलिए ये सब सिम्टम्स निकल के सामने आते हैं. हमने ये तो पता लगा लिया कि आप स्ट्रेस में हो और आप कैसे इंडिकेट कर सकते हो कि यू आर इन स्ट्रेस. आइए बात करते हैं स्ट्रेस को दूर करने की, स्ट्रेस को रिलीव करने की ऐसी 5 जबरदस्त टेक्निक जो आप अपनी रूटीन में यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप स्ट्रेस को जल्दी से चुटकियों में भगा सकते हो. नंबर 1 इज मेडिटेशन. जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेडिटेशन की अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो इनिशियल कुछ दिनों में मेडिटेशन करना, ध्यान करना और शांति से बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली कमिंग विथ न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स. हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर काफी कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, तो उसको कंट्रोल करके शांति से बैठना, मेडिटेट करना, ध्यान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप एक छोटे टाइम से शुरुआत कीजिए. आप शुरुआत कीजिए 2 मिनट से. 2 मिनट तक आप कोई भी विचार के बिना कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिव अवस्था के अंदर शांति से मेडिटेट करने की कोशिश करें. 2 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट और धीरे धीरे ऐसे आपका टाइम बढ़ाते जाइए. जितना भी आप मेडिटेट करते हो तो आपका माइंड एक माइंडफुलनेस की प्रोसेस में आता है, आपका माइंड एक्टिव होता है और वहां पर एक रिलैक्सेशन फील होता है जो कि आपके थॉट्स को रिलीज करके बॉडी का जो कोर्टिजोल हार्मोन्स होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस को रिड्यूस करके बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को इंप्रूव करता है. सेकेंड वन आई सजेस्ट इज टू डू लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इन योर रूटीन. हर रोज आपकी रूटीन लाइफ के अंदर स्लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज को ऐड कीजिए, लाइक रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा.
ये सब एक्सरसाइज ऐसी है कि जो एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होगा, जो आपका मूड अच्छा करेगा और स्ट्रेस का जो एक बाय डिफॉल्ट एक आउटकम रहता है फ्लाइट और फाइट फिनोमिना, जैसे हमने पहले बताया, वो फिनोमिना से हटके हमारी बॉडी का जो फोकस होता है वो हीलिंग के ऊपर जाता है और धीरे धीरे बॉडी हील होना चालू होती है और हमारी जो बैक पेन और नेक पेन की कंडीशन है वहां पर हमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। थर्ड वन आई सजेस्ट इज टू इम्प्रूव योर स्लीप पैटर्न। आपको रात को कॉन्स्टेंटली 7 घंटे की नींद लेना ही लेना है। शायद आप रात को सोने के टाइम पे डिस्टरबेंस होने वाली कुछ ऐसी चीजें करते हो या फिर आपको स्लीप को डिस्टर्ब करने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपके रूटीन के अंदर हो, वो आपको देखना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है आप मोबाइल के अंदर कुछ सीरीज या कुछ सीरियल देखते हो या कुछ मूवीज देखते हो सकता है कि सोने से पहले आपका मूड आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ डिस्टर्ब होता हो। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। कॉन्स्टेंटली 7 घंटे की जो कॉन्स्टेंट स्लीप होती है वो आप अगर नहीं लेते हो सकता है कि स्ट्रेस आपका बढ़े। I recommend you to have enough sleep. I recommend you to have 7-hour sound sleep. Fourth one is including dry fruit and green leafy vegetables in your diet. ड्राई फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करता है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करके आपका मूड अच्छा करता है, बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को इंप्रूव करता है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका स्ट्रेस के अंदर कुछ इम्पैक्ट या कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि हमारी सोसाइटीज के अंदर हमारे नियर डियर्स में काफी सारे ऐसे काउंसलर और स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं। हमको उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। प्रोफेशनल्स कैन ऑलवेज डू बेटर इन योर कंडीशन। आप वहां पे जाइए, आपका जो भी कंडीशन है उसके सामने शेयर कीजिए। अगर आप काउंसलर और कंसल्टेशन की एडवाइस को, उसकी प्रोफेशनल एडवाइस को आप फॉलो करते हो तो आई कैन से दैट कि आप ये स्ट्रेस की कंडीशन में से जल्दी से बाहर आओगे और आपकी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो जल्दी से इंप्रूव होगा और आपकी पेन के अंदर जल्दी से रिलीफ मिलेगा। ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपकी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के साथ आप इंक्लूड कीजिए। जब भी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे जहां पर फिजियोथेरापी के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ बातें होगी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी जो बैक पेन और नेक पेन की रिलीफ में ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपको अर्ली रिकवरी और बेस्ट रिकवरी देने में ये चीज आपको जरूर से सपोर्ट करेगा। In conclusion, I want to say that managing stress is a crucial part to get recovery from your chronic back pain and neck pain. Don't focus on only physical aspect, also focus on mental aspect. Physical and mental, both the aspects can be dealt parallelly and that will give you a best result in your chronic back pain and neck pain. जी हाँ, आपके बैक पेन और नेक पेन की जो क्रोनिक कंडीशन है तो फिजिकली और मेंटली ये दोनों एस्पेक्ट को जब आप पैरेलली मैनेज करोगे, दोनों को साथ में मैनेज करोगे तो आपकी रिकवरी स्पीडी होगी और आपकी रिकवरी बेस्ट होगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे ये सपोर्ट चाहता हूं कि आप अन्य 10 लोगों तक ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और उन लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने में मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्पाइन एंड जॉइंट फिजियो केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले अन्य वीडियोस और आने वाली कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। आप अपने थॉट्स, आपके विचार और आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो। नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कभी भी आप कांटेक्ट करके स्ट्रेस के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर आपकी बैक पेन और नेक पेन की रिकवरी के लिए मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हार्दिक पटेल, स्पाइन एंड जॉइंट फिजियो केयर क्लिनिक, सूरत। थैंक यू।